तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड 30th क्वेश्चन। बोगो सॉर्ट। You are given an array A1, A2, An. Array is good if for each pair of indexes I less than j, the condition j minus aj not equal to I minus ai holds. Can you shuffle this array so that it becomes good? To shuffle an array means to reorder its elements arbitrarily. Leaving the initial order is also an option. For example, if a equal to 1135, then shuffled arrays 1351, 3511 and 5311 are good, but shuffled arrays 3151, 1135 and 1153 are not. It is guaranteed that it is always possible to shuffle an array to meet these conditions. ठीक है, तो क्या है कि कोई एरे है, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स है A1, A2, An। ठीक है, एरे को गुड कहा जाएगा अगर I माइनस ए आई नॉट इक्वल टू j माइनस ए जे होल्ड करे फॉर ऑल आई जे। ठीक है, फॉर ऑल आई जे। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है कि पूरे एरे में कोई ऐसे दो इंडेक्सेस नहीं होने चाहिए जिनको उसके वैल्यू से माइनस करें तो इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 जैसे 1351। ठीक है, 1351 हमको जो एरे दिया हुआ है वो है 1351। चेक करना है कि ये एरे गुड है या नहीं। ठीक है, तो इसके इंडेक्सेस लिख लेते हैं 0 1 2 3। 0 माइनस 1 कितना होगा? -1। 1 माइनस 3 होगा -2। 2 माइनस 5 होगा -3। 3 माइनस 1 होगा 2। ठीक है, इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, माइनस करने के बाद कोई भी दो वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला जो एरे है वो गुड है। ठीक है, अब अगर ये वाला एग्जांपल लें 3151, 3151। ठीक है, तो अगर इंडेक्स लिख लें 0 1 2 3 तो क्या होगा? 0 माइनस 3 हो गया -3, 1 माइनस 1 हो गया 0, 2 माइनस 5 हो गया -3 और 3 माइनस 1 हो गया 2। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? सेम आ गए। यानी माइनस करने के बाद कोई भी दो वैल्यू अगर सेम आ जाता है तो वो जो एरे है उसको गुड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये एरे क्या हो गया? नॉट गुड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में हमको एरे दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमको एरे दिया होगा। एरे को हमको सफल करके गुड एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और जो सफल करने के बाद जो गुड एरे आएगा उसको आउटपुट में रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो आउटपुट में क्या रिटर्न करना है? 3151। ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 2 सेकेंड। एक टेस्ट के लिए दिया है 2 सेकेंड, यानी 2 इंटू 10⁸। 2 इंटू 10⁸ ऑपरेशन। ठीक है, एक टेस्ट के अंदर हो सकते हैं 100 टेस्ट केसेस। ठीक है, तो एक टेस्ट केस के लिए कितना हो गया? फिर एक टेस्ट केस के लिए हो गया 2 इंटू 10⁶ ऑपरेशन। ठीक है, अब क्या है कि जो n का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है 100। तो यहाँ पर हम लोग अगर ON का बनाएंगे तो सॉल्यूशन चलेगा, अगर ON स्क्वायर का बनाएंगे तो भी सॉल्यूशन चलेगा, अगर ON क्यूब का बनाएंगे तो भी सॉल्यूशन जो है वो चलेगा। ठीक है, ON4 का जो अगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो नहीं चलेगा।
ठीक है। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, करना क्या है, जो एरे दिया रहेगा उसको गुड एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो एरे दिया होगा हमको इसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। मान लो स्टार्टिंग में दिया हुआ था 1 8 10 9 7। ठीक है, ये दिया हुआ था। हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, बस इसको सॉर्ट कर देंगे। हो जाएगा 10 9 8 7 1। ठीक है, और ये है इंडेक्स। चेक करते हैं कि ये जो एरे है वो गुड है कि नहीं। 0 माइनस 10 करेंगे -10, 1 माइनस 9 करेंगे -8, 2 माइनस 8 करेंगे -6, 3 माइनस 7 करेंगे -4, 4 माइनस 1 करेंगे 3। ठीक है, कोई भी दो वैल्यू सेम नहीं है, यानी ये जो एरे है वो गुड है। ठीक है, तो क्या है, ये जो मेरा सॉल्यूशन है हमेशा काम करेगा। ये हमेशा काम क्यों करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर कि स्टार्टिंग में ये 0 और जो 10 है, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा। मान लो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डी आया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो 0 है वो बढ़ा। ठीक है, पहले मान लो 0 यहाँ पर था, 10 यहाँ पर था, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डी था। अब क्या हुआ, 0 है वो इंक्रीज हुआ, यानी ये जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, जो 10 है वो डिक्रीज हुआ, तो ये वाला जो पॉइंट है वो नीचे आएगा। तो अब क्या हुआ, डिफरेंस है वो इंक्रीज हुआ। अब क्या होगा, फिर इंडेक्स आगे बढ़े, तो क्या हुआ, इंडेक्स जो है वापस इंक्रीज हुआ, तो ये और ऊपर गया, वैल्यू और डिक्रीज हुआ, तो वैल्यू और नीचे गया। यानी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होते जा रहा है, यानी ये डिफरेंस है वो कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, कहीं पर भी जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होगा, हमेशा बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, इसलिए ये वाला जो सॉल्यूशन है वो हमेशा काम करेगा। तो इसका कोड देख लेते हैं। ये रहा इसका कोड, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया और प्रिंट कर दिया, खत्म। कुछ नहीं है इसमें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n log n, n log n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है o n। ठीक है, स्टोर बनाया उसका o n। ठीक है, थैंक यू।